सफलता की 100 बाप होते हैं और असफलता अनाथ होती है। ऐसे में अगर हमेशा सफल रहने वाला व्यक्ति असफल होने लगे तो उसके लिए ये समय सबसे मुश्किल होता है। इस दौरान उसे सबसे ज्यादा अपनों की जरूरत होती है। कुछ खबरें सिर्फ घटनाएं नहीं होती, चेतावनी होती है। सिर्फ असफल लोगों के लिए नहीं, उसके आसपास रह रहे लोगों के लिए भी। क्योंकि सफलता का जश्न कैसे मनाना है ये तो सबको पता है और सब बताते हैं, लेकिन असफलता का दर्द कैसे झेलना है ये कभी कोई नहीं बताता। जबकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी एक सपने के टूट जाने से जीवन नहीं रुकता है। मध्य प्रदेश में असफलता ने एक टॉपर बच्चे को कैसे कातिल बना दिया, ये भी इसका जीता जागता सबूत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कामिनी झा और इन्फो ड्रिप विद कामिनी में आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है। असफलता और फेलियर किसी को अपने ही परिवार का कातिल बना सकता है। चलिए सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक 25 साल का युवक जो कभी 12वीं का टॉपर था, सरकारी नौकरी पाने का सपना देखता था, आज उसी पर अपने परिवार के लोगों की हत्या का आरोप है। बैतूल जिले के कोतावली थाना क्षेत्र के सांदवगा गांव में 19 फरवरी 2026 की देर रात आरोपी दीपक ध्रुव ने परिवार के 3 सदस्यों जिसमें मां, पिता और छोटे भाई को लाठी से पीट पीट कर मार दिया। उसने घर में मौजूद 5 साल के भांजे विजय पर भी हमला किया, लेकिन वो मौका मिलते ही छिप गया, जिससे उसकी जान बच गई। इस बीच आरोपी की नजर घर की पालतू बिल्ली पर पड़ी। उसने उसे भी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। 20 फरवरी की सुबह ग्रामीण किसी काम से राजू ध्रुव के घर पहुंचे तो खून से सने हुए शव देखकर वो हैरान रह गए। तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने दरवाजा खुलवाया तो अंदर अंदर खौफनाक नजारा था। घर में चारों तरफ खून ही खून था, 3 लाशें थी और पास में बैठा हुआ वो टॉपर बच्चा जो अब हत्यारा बन चुका था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से उसकी मानसिक हालत तेजी से बिगड़ रही थी। परिवार के अनुसार उसे दौरे पड़ते थे। वो अजीब अजीब बातें करता था और अक्सर कहता था कि उस पर शैतान का साया है। आरोपी के जीजा ने क्या कुछ कहा है, एक बार आप भी सुनिए। से बीमार थे कब ये से? लगभग 2 साल के आसपास है। तो फिर कहाँ इलाज चला इनका क्या? ये इनका तो फिर इलाज इधर ही ऐसे डॉक्टर वॉक्टर के पास इधर उधर चला। अभी बीच में फिर जामसावरी ले गए, जामसावरी से नागपुर ले गया था, नागपुर पे इलाज कराया उनका। फिर वो रिजल्ट पे पता नहीं क्या चला, ये नहीं पता। इसलिए कि वो उनके पापा जी साथ में गए थे, पापा जी की भी मृत्यु हो गई। तो 12वीं में अच्छा किया था? अच्छा खासा टॉपर था, मैथ्स सब्जेक्ट रहा। अच्छा, फिर कहाँ कहाँ उसने नौकरी के लिए प्रयास किया? नौकरी के लिए तो काफी बहुत प्रयास किया, क्योंकि मैं भी बहुत दूर रहता हूँ यहाँ से, बैतूल से कम ज्यादा 70 किलोमीटर दूरी पे। तो डेली अपना भी आना जाना होता नहीं था, अपन भी काम धंधे वाले, मजदूरी करने वाले, तो ज्यादा संपर्क में नहीं आते। लेकिन जीजा की बात सुनने से ये साफ पता चलता है कि आरोपी बार बार सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दे रहा था, लेकिन हर बार वो असफल होता जा रहा था। वहीं मध्य प्रदेश पुलिस ने साफ साफ कहा है कि मामले को अंधविश्वास से जोड़कर नहीं देखा जाए। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है, किसी गंभीर मनोवैज्ञानिक समस्या से वो जूझ रहा है। घटना के बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया और उसका मेडिकल और मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी कराया। पुलिस परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जिस बेटे से परिवार को सहारा मिलने की उम्मीद थी, वही कथित तौर पर उनके लिए काल बन गया। ये घटना सिर्फ एक अपराध नहीं है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर हमारी जागरूकता पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या समय रहते इलाज होता तो ये हादसा टाला जा सकता था? ये सवाल अब हर किसी के मन में है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पूरे मामले की सच्चाई रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये है कि उस टॉपर बच्चे को जब उसके मार्क्स उसके परिवार ने देखा तो सब ने सोचा कि ये बच्चा उन्हें इस गरीबी की दलदल से बाहर निकालेगा। एक सरकारी नौकरी गरीब परिवार के लिए उस दलदल से निकलने का इकलौता सहारा होता है। तो ऐसे में अब सरकारों को भी सोचने की जरूरत है कि सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट नौकरियों को भी थोड़ा सुरक्षित नहीं बनाना चाहिए, जिससे कि अगर कोई सरकारी नौकरी में असफल हो तो वो ये ना समझे कि उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद या फिर खत्म हो चुकी है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।